माय लवली सोल्स, वेलकम टू यूनिवर्स मैसेज बाय टैरो। आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसकी वजह से आप लोग अपने मन की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। जो भी आपके विशेस हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, चाहे वो आपकी 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 मन चाहे जॉब हो, चाहे आपका प्यार हो, चाहे किसी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, या फिर किसी के साथ दोस्ती, कोई घर, बंगला, गाड़ी, जो भी विशेस हैं, आज की वीडियो अगर आप पूरी सुनते हैं तो आई एम श्योर आपकी जितनी भी विशेज हैं वो पूरी होने वाली हैं। आप लोगों ने वैसे तो बहुत बार सुना होगा न्यू मून के बारे में, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यू मून होता क्या है और कैसे इस न्यू मून की एनर्जी से आप अपनी लाइफ की सारी विशेज को पूरा करने वाले हैं? तो अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आप न्यू मून के एनर्जीज को यूज करके अपनी लाइफ की सारी विशेज को पूरा करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस मंथ न्यू मून 5 जुलाई को पड़ रहा है एंड 5 जुलाई को ही हम इस प्रोसेस को, इस रिचुअल को करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले जल्दी से जान लेते हैं कि न्यू मून होता क्या है। न्यू मून एक ऐसी लूनर फेज है, एक ऐसा लूनर फेज है जहां पर न्यू मून के टाइम पे जो चांद होता है वो पूरा का पूरा धरती की, अर्थ की शैडो के साथ ढक जाता है। ओके, एंड अर्थ की शैडो से ढकने के बाद वो धीरे 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 उसकी अर्थ की शैडो से बाहर निकलता जाता है और वो तब तक बाहर निकलता है जब तक पूर्णिमा नहीं आ जाती, फुल मून जिसको हम कहते हैं। और जैसे ही फुल मून आता है अर्थ की शैडो मून से बिल्कुल हट जाती है। तो अभी इस वक्त जो है मून के ऊपर अर्थ की शैडो पूरी है। इस वक्त आप चांद को अगर नोटिस करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी, बहुत ही डार्क एनर्जीज इस वक्त हैं मून की, बिकॉज अर्थ की शैडो ने उसको पूरा ढक लिया है। तो हो सकता है कि इस वक्त आप भी अपनी लाइफ में किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहां पे आपको भी ऐसा लगता है कि परेशानियों ने, दुख ने आपको पूरी तरीके से घेर लिया है। ओके, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। जिस तरीके से एक चांद भी अपने धीरे धीरे प्रोसेस से उस डार्क एनर्जी से बाहर निकलता है, आई एम श्योर कि आप भी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत ही प्यारा एक फुल मून, एक पूर्णिमा के चांद की तरह चमक कर उठेंगे। ओके, लेकिन देखते हैं कि कैसे न्यू मून इतना स्पेशल माना गया है। देखिए, जब न्यू मून आता है ना, तो न्यू मून एक ऐसी एनर्जी को लेकर आता है जो आपकी लाइफ की सभी विशेष को पूरा रखने की क्षमता रखता है। बस आपको इस एनर्जी से कैसे काम करना है ये पता होना चाहिए, और वो ही इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि क्या ऐसे रिचुअल्स हैं जिन्हें करके आप न्यू मून की एनर्जी को अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द डूज, क्या ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो न्यू मून पे आप कोई भी न्यू बिगिनिंग के लिए अगर आपकी कोई इच्छा है, किसी चीज की शुरुआत अगर करना चाहते हैं, तो न्यू मून एक सबसे बेस्ट टाइम माना गया है। एंड अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस को शुरू करना चाहते हैं, चाहे फिर वो 555 की मैनिफेस्टेशन हो आपकी, या फिर कोई भी ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो आपको पता हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो उसको भी आप न्यू मून की एनर्जीज के साथ उस दिन शुरू कर सकते हैं। या अगर आपको कोई काम करना है अपनी लाइफ में, कोई कहीं पे कोई क्लास ज्वाइन करनी है, there is anything if you want to start, then you can do it on a new moon, because new moon का काम ही यही है कि आपकी जिंदगी में नई चीजों की शुरुआत करना, ठीक है? तो अगर आपकी इच्छा भी है कुछ लाइफ में करने की, अपने प्यार को पाने की, आप भी चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में फिर से एक न्यू शुरुआत हो, अगर आप भी चाहते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अपनी वो जगह जहाँ पे भी बैठ के आप इस रिचुअल को करने वाले हैं उसको क्लीन करना है। नाउ क्लीन कैसे करना है? आप कोई भी सेज को बर्न कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास धूप बत्ती, अगरबत्ती है या गंगा जल है, तो उससे आप उस जगह को थोड़ा सा क्लीन कीजिए। उसकी स्मोक को आप, अगरबत्ती के या फिर धूप बत्ती के स्मोक को आप आसपास फैलाइए ताकि एक पॉजिटिव ऑरा सेट हो। आप धूप बत्ती को अपने ऊपर भी फेर सकते हैं सो दैट आपका ऑरा भी क्लीन हो। और इसके बाद आपको अपने हाथों को नमक के पानी से धोना है, ठीक है, ताकि आपकी और भी ज़्यादा क्लींजिंग हो जाए, ठीक है? उसके बाद अगर गंगा जल है तो गंगा जल भी आप अपने ऊपर और उस जगह पर छिड़क सकते हैं। किसी ऐसी शांत जगह में जाके बैठिएगा जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई देख ना रहा हो, ठीक है? जहाँ पे सिर्फ आप और आपकी इच्छा और चांद की इच्छा। आप चाहो तो टेरिस पे जाकर भी बैठ सकते हो, और अगर टेरिस पे नहीं बैठ सकते हो तो किसी रूम में आप आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है? तो जैसे ही आप अपनी ऑरा को क्लीन कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप है आपको एक दिया जलाना है। आप दिया जला सकते हैं, कैंडल जला सकते हैं, ठीक है? आपकी मर्जी है। जैसे ही आप कैंडल को जलाएंगे, आपको थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को रिलैक्स रखना है,
ठीक है, रिलैक्स रखना है, कोशिश करने की किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। एंड अगर कोई थॉट्स आते भी हैं तो उन्हें हावी नहीं होने देना है। एक थॉट आए निकाल दीजिए, दूसरा आएगा निकाल दीजिए। सोचना नहीं है, किसी एक थॉट पे 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है आपको। ठीक है, 5-7 मिनट तक आप बैठकर ऐसा कीजिए। आप मेडिटेट कर सकते हो, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। 4-5 मिनट्स तक जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका माइंड बहुत ही शांत हो रहा है। ठीक है, इस टाइम पर हो सकता है कि आपको काफ़ी हैवी महसूस हो, आपको काफ़ी ग्लूमी, काफ़ी डार्क हो, बिकॉज न्यू मून लूनर फेज का बहुत ही डार्क फेज होता है। दिस इज वन ऑफ द डार्केस्ट, नॉट वन ऑफ द, आई वुड से इट इज द डार्केस्ट फेज ऑफ द लूनर फेज। ओके, तो इस वक्त आपका बहुत ही सैड, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में रहना लाजमी है। लेकिन आपको यही वो न्यू मून का टाइम होता है जब आपको लगता है कि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं सह सकती हूँ, अब मुझे अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और आज का दिन आप ये चुनेंगे, 5 जुलाई। ओके, ठीक है। एंड जैसे ही आप लोग शांत होके बैठ जाएंगे, अपने आप को क्लीन कर चुके हैं, अपनी माइंड को भी क्लीन करना है। एंड दिया जलाने के बाद आपको उस परमात्मा का भी ध्यान करना है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो भी इच्छा है, ठीक है, कोई एक इच्छा जो आपको लगता हो कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अब वो कोई भी इच्छा हो सकती है, न्यू घर, गाड़ी, न्यू जॉब, आपका प्यार, आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके पास वापस आ जाए, आपको कोई अनब्लॉक कर दे, अगर आपके पास ऐसे कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसने आपको ब्लॉक कर दिया है, अगर आप किसी से एक फ़ोन कॉल रिसीव करने की मैनिफेस्टेशन कर रही हैं, जो भी इच्छा है ना, वो आपको एक पेपर पे लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब आप लिखेंगे तो वो रेड पेन नहीं होना चाहिए या ब्लैक पेन नहीं होना चाहिए, अगर वो ग्रीन पेन है तो वो बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, आप एक पेपर पे अपनी वो विश को लिखिए और आपको वो प्रेजेंट फॉर्म में लिखना है जैसे कि वो अभी हो रहा है। सपोज मैं चाहती हूँ कि मेरा रिलेशनशिप XYG एक पर्सन है, ठीक है, उनके साथ बन जाए, तो मैं लिख रही हूँ कि हाँ, मेरा रिलेशनशिप इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ बन रहा है एंड मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। या फिर मुझे गूगल कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिल गई है, मुझे गूगल कंपनी में, फेसबुक कंपनी में CEO की जॉब मिल गई है। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट फॉर्म में अपनी एक विश को लिखना है। ओके, जब आप विश को लिख लेंगे तो आपको उसको थोड़ा जोर से पढ़ना है ताकि आपके कानों को भी वो सुनाई दे। और अगर आप इसको मून की एनर्जी यानी कि टेरेस पर बैठकर अगर करते हो या कहीं ऐसे जहाँ पे आपको ये मून दिख रहा हो तो वो और भी अच्छा है, और नहीं भी है तो आप इसे कहीं भी शांत जगह बैठ के कर सकते हो। ठीक है, और जैसे ही आप अपनी उस विश को लिखेंगे तो आपको उस विश को पढ़ना है, एटलीस्ट 3 टाइम्स तो पढ़ना ही है। और जब उस विश को पढ़ रहे होंगे ना तो आपको विजुलाइज भी करना है जैसे कि ये चीज़ हो रही है अभी आपके साथ। इमेजिन कीजिए कि आपको गूगल में जॉब मिल गई। इमेजिन कीजिए कि आपकी 1 लाख रुपीज़ पर डे की सेल हो रही है। इमेजिन कीजिए कि जिसे आप इतना प्यार करते हैं वो पर्सन आपके साथ बैठा हुआ है। इमेजिन कीजिए कि जो रिश्ता टूट गया था, जिसकी वजह से आप टूट गए थे, वो अब आपकी लाइफ में आ चुका है और आपसे कह रहा है कि हाय, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता था, अभी भी करता हूँ और करता रहूँगा, अपनी गलती को मान रहा है। कितना अच्छा लगेगा ना। तो ऐसे ही आपको इमेजिन करनी है जो भी विश है कि मैं लाल फरारी में बैठकर अपने लव पार्टनर के साथ किसी लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा हूँ। बहुत सारी विशेस हो सकती हैं आप सब लोगों की, तो जो भी विश है ना उसे आप लिखिएगा और इमेजिन कीजिएगा। बोलते टाइम इमेजिन करना है। जितना आप इमेजिन करेंगे ना उस विश के साथ बैठकर, उतना न्यू मून की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करेगी, उतना यूनिवर्स की एनर्जी कनेक्ट करेगी, उतना एंजल्स की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करेगी, उतनी आपकी अंतरात्मा, आपके अंदर भी ऊर्जा का बहुत संचार है, वो ऊर्जा उस मैनिफेस्टेशन के साथ काम करेगी। आपका माइंड उस मैनिफेस्टेशन के साथ काम करेगा। और वो बोलते हैं ना कि आपकी सोच ही आपकी सच्चाई है, तो जो आप सोच रहे होंगे ना वही सच्चाई बनने की कोशिश यूनिवर्स कराएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आपको ऐसे इमेजिन करना है। और जब आप इमेजिन कर लें, इमेजिन करने के बाद आपको फिर उसी दिए में जो या कैंडल जो भी आप लेंगे उस पेपर को आपको बर्न करना है। और जब आप उसे बर्न कर रहे होंगे ना उस टाइम पर भी आपको इमेजिन करते रहना है और यूनिवर्स का थैंक्स करते रहना है। ओके, आपको थैंक्स करते रहना है, आपको ग्रैटिट्यूड करना है कि हाँ मुझे ये चीज़ मिल गई, जो मैं चीज़ चाहती थी मेरी लाइफ में ये आ गया, मेरा प्यार, मेरी जॉब, मेरा सपना, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे पैसे, मेरी फैमिली, जो भी आप चाहते हैं आपको थैंक्स करना है यूनिवर्स को इस तरीके से कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है।
ओके। और जैसे ही वो चीज़ आप बर्न कर देंगे उस कागज़ को, तो जो उसके एशेज़ होंगे वो आप उड़ा दीजिएगा। अगर हवा चल रही है तो अपने आप उड़ जाएंगे, नहीं तो आप उन्हें फूंक मार के उड़ा दीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से कीजिएगा कि चलो अब आपकी विश पूरी हो चुकी है। यूनिवर्स को थैंक्स कीजिएगा, अब न्यू मून के फेस को थैंक्स कीजिएगा, चंद्रदेव को थैंक्स कीजिएगा, उनसे प्रेयर कीजिएगा कि आपकी विश को पूरा करने के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जब आप कर लेंगे, फिर आप लोग फिर से थोड़ी देर के लिए शांत रहिएगा एंड देन उठने के बाद पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। एंड कुछ ऐसी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। नंबर 1 कि जब हम न्यू मून की चीज़ों की शुरुआत करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचना है। यानी कि अगर आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया है तो आपको ये नहीं सोचना है कि जितनी भी नेगेटिविटी है आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो ख़त्म हो जाए। नहीं, आपको नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है, बिकॉज न्यू मून होता ही पॉजिटिविटी के लिए है। तो न्यू मून के दिन सिर्फ पॉजिटिव, यानी कि आप अगर आपके पर्सन के साथ कुछ भी बुरा चल रहा है तो आप ये सोचिएगा कि सब अच्छा चल रहा है, अब तो वो मेरी लाइफ में आ रहे हैं, मुझसे प्यार कर रहे हैं, मेरे साथ अच्छा टाइम बिता रहे हैं। इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। नो नेगेटिव चीज़ें। सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको ना बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि यार पता नहीं अब मैंने ये कर दिया, कहीं ये गलत तो नहीं हो गया, सही तो नहीं हुआ, चलेगा या नहीं चलेगा, ये मैनिफेस्टेशन पूरी होगी या नहीं होगी, न्यू मून काम भी करता है या नहीं करता है। इस तरह से आपको ना डाउट नहीं करना है, ठीक है। और आपने अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ सही किया है तो आपको ये भी डाउट नहीं रखना है कि ये पूरा होगा या नहीं होगा, बिकॉज आपने उस पेपर में लिख दिया है कि ये हो रहा है, तो आपको यही मान के चलना है कि ये हो रहा है। बहुत ज़्यादा उसको लेके पॉजेसिव नहीं होना है, आपको बहुत ज़्यादा उस पर हावी नहीं होना है कि कब होगा कब होगा। बस छोड़ दो यूनिवर्स पे कि अब जब होगा मुझे पता है सही टाइम पर ही होगा। नहीं होना है, लेट गो करना है आपको, बिकॉज ध्यान रखिए जितना लेट गो करेंगे उतना ही आपकी लाइफ में आपकी चीज़ें, आपकी विशेष पूरी जल्दी होंगी। बिकॉज होता है ना कि आपने सोचा हो कि यार, कभी आपने नोटिस किया हो कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, तो मैं भूल गई थी यार, ये तो हो गया, वाह। और जो चीज़ पकड़ के बैठ जाओ ना तो फिर वो यूनिवर्स भी कहता है अगर तुमने पकड़ के बैठ गए तो फिर बैठे रहो, तुम ही कर लो फिर उसको, ठीक है। तो आपको पकड़ के नहीं बैठना है, आपको पॉजेसिव नहीं होना है, आपको सोचते नहीं रहना है बार बार कि कब होगा, हो जाएगा और हो रहा है, ऐसे सोचना है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि वो जो कैंडल है जो जल रही होगी वहाँ पर, ओके, आप चाहो तो जब तक वो कैंडल जल रही है वहाँ पर बैठ सकते हो, और अगर आप उतनी देर तक नहीं बैठ सकते हो तो आपको उसको कैंडल को फूंक मारकर नहीं बुझाना है, आप उसे हाथ से ऐसे करके बुझा सकते हो, ठीक है। उसको ऐसे फूंक नहीं मारनी है, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो बहुत जल्द नेक्स्ट मून, न्यू मून के फेज तक आपकी सारी की सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। एंड मैं खुद प्रेयर करूँगी न्यू मून के दिन कि जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखी है उन सभी लोगों की, जो भी इस रिचुअल को करने वाले हैं, उन सभी लोगों की विश को पूरा करें। मैं खुद पर्सनल प्रेयर करूंगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कोई भी क्वेश्चन हो आपका न्यू मून से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी से ही कमेंट सेक्शन में 1111 या न्यू मून एनर्जी लिखिए। आई एम श्योर आपकी विशेष पूरी होंगी, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगी। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।